एक निर्णायक क्षण था। युद्ध की गर्जना थमने से पहले का वह मौन, जहां दो योद्धा, एक राक्षस कुल का तेजस्वी पुत्र और दूसरा उसी कुल का धर्म का पथ चुनने वाला भाई, पहली बार आमने सामने खड़े थे। एक के शरीर पर घाव थे और दूसरे के हृदय पर अपराध बोध। पर आज इस क्षण में वे शत्रु नहीं थे, बल्कि दो आत्माएं थीं जिनके बीच एक ऐसा रहस्य अटका हुआ था जिसे मेघनाद अपने भीतर वर्षों से छिपाए बैठा था, और आज वह रहस्य बाहर आने वाला था। मेघनाद ने कहा, विभीषण, मैं जानता हूं तुमने धर्म का रास्ता चुना है। तुमने पिता को छोड़ा, कुल को छोड़ा और वह सब छोड़ दिया जो तुमने जन्म से सीखा था। लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक ऐसा सत्य सुन लेनी चाहिए, एक ऐसा रहस्य जिसे मैं अपने हृदय में छुपाए बैठा था। विभीषण ने कहा, मेघनाद, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं हूं। मैं धर्म के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि तुम्हारे पास कोई सत्य है तो कहो। मैं सुनने आया हूं, निर्णय करने नहीं। मेघनाद ने कहा, निर्णय तुम बहुत पहले कर चुके थे मामा, जब तुमने पिता के विरुद्ध खड़े होकर राम की शरण ली। पर आज मैं तुम्हें दोष नहीं देता। हां, मेरे भीतर आग है, क्रोध है, लेकिन उसी आग में एक ऐसा सत्य जल रहा है जिसे मैं अब तक किसी को नहीं बता पाया। विभीषण ने कहा, तुम्हारी सांस भारी है, देह कांप रही है। मेघनाद, युद्ध ने तुम्हें तोड़ा है, पर तुम्हारी आंखों में अभी भी ज्वाला है। बताओ, वह रहस्य क्या है? मेघनाद ने कहा, वह रहस्य मेरे जन्म से जुड़ा है, मेरी शक्ति से जुड़ा है, उस वरदान से जुड़ा है जिसके कारण मैं इंद्र को बांध कर लाया था, जिसके कारण देवता मुझे इंद्रजीत कहते हैं। पर उस शक्ति के पीछे एक अंधेरा है मामा, एक गहरा अंधेरा। विभीषण ने कहा, तुम शक्तिशाली हो, यह अंधेरा कैसे? मेघनाद ने कहा, क्योंकि मेरी हर शक्ति मेरे यज्ञ की सफलता पर टिकी थी। तुम जानते हो कि मैं युद्ध के बीच भी अदृश्य हो जाता था। जानते हो मेरे बाण क्यों अपना निशाना कभी नहीं चूकते थे, क्यों मेरे सामने देवता भी थरथराते थे। यह सब सिर्फ साधना का परिणाम नहीं था, इसके पीछे एक वरदान था जो मुझे मिला था, पर जिस रूप में मिला उसी रूप में मुझे श्राप बनकर भी मिला। विभीषण ने कहा, कौन सा वरदान? जिसने तुम्हें अदृश्यता, अपराजेय शक्ति दी? मेघनाद ने कहा, वह वरदान मुझे तब मिला था जब मैं पहली बार ब्रह्मास्त्र के ध्यान में बैठा था। मैं ब्रह्मा के सामने खड़ा था। उन्होंने कहा, मेघनाद, तुम्हारी शक्ति किसी साधारण योद्धा की नहीं है। पर उन्होंने यह भी कहा, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे तेज में नहीं है, तुम्हारे भीतर छिपे अंधकार में है। मैं पहले समझा नहीं, फिर उन्होंने वह बात कही जिसने मुझे भीतर से झकझोर दिया। तुम्हें जो अदृश्यता का वरदान मिलेगा वह तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे खोखला कर देगा। विभीषण ने कहा, क्या आत्मा को खोखला? मेघनाद ने कहा, हां मामा, हर बार जब मैं अदृश्य होता था, हर बार जब मैं ब्रह्मास्त्र में ध्यान लगाता था, हर बार जब मैं यज्ञ को पूरा करके अपराजेय बनता था, मेरे भीतर कुछ न कुछ मर जाता था। मेरी शक्ति बढ़ती थी, पर मेरा मन, मेरी संवेदना, मेरी आत्मा धीरे धीरे बुझती जा रही थी। विभीषण ने कहा, लेकिन तुमने कभी बताया क्यों नहीं? किसी को भी नहीं। मेघनाद ने कहा, क्योंकि यदि यह बात किसी को पता चल जाती तो पूरा लंका मुझे कमजोर समझ लेती, और पिता ये बात कभी सहन नहीं करते। पर अब जब अंत निकट है, मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो मैंने जीवन भर छुपाया। विभीषण ने कहा, कहो मेघनाद, मैं सुन रहा हूं। मेघनाद ने कहा, मामा, तुम्हें लगता है कि मैं पिता का अंध भक्ति वाला पुत्र हूं। हां, मैं हूं, लेकिन एक बात जान लो, मैंने पिता को एक बार चेताया था, एक बार, सिर्फ एक बार, कि सीता को हराकर लाना विनाश की शुरुआत है। विभीषण ने कहा, चकित होकर, तुमने पिता को रोका था? मेघनाद ने कहा, हां, कि सीता का हरण धर्म की दीवार में लगी पहली दरार है, पर पिता ने सुना नहीं और वहीं से युद्ध का बीज बोया गया। विभीषण ने कहा, मेघनाद, यदि तुम यह जानते थे तो फिर युद्ध में इतना जोश क्यों? मेघनाद ने कहा, क्योंकि मैं पुत्र हूं मामा, कुल की लाज लड़ाई में है। मैं अपने पिता को गलत समझ सकता हूं, पर युद्ध के मैदान में उनकी रक्षा न करना यह मेरे स्वभाव में नहीं था।
पर हर रात जब मैं अपने शस्त्र रखकर अकेला बैठता था, मैं एक ही चीज से डरता था। विभीषण ने कहा। किससे? मेघनाद ने कहा। अपने अंत से नहीं, अपने भविष्य से। विभीषण ने कहा। भविष्य? कैसा भविष्य? मेघनाद ने कहा। मुझे पता था कि मैं एक दिन इस युद्ध में मर जाऊंगा, पर मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अदृश्यता के वरदान ने मेरी आत्मा को पूर्ण नहीं रहने दिया। मेरे भीतर का प्रकाश म्लान हो गया है, और यदि राम ने मुझे अपने वैकुंठ पथ में न जाने दिया तो मेरी आत्मा भटक जाएगी, अधूरी, अनसुनी, अदृश्यता की तरह। विभीषण ने कहा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वह किसी भी आत्मा को भटकने नहीं देते। मेघनाद ने कहा। तुम्हें विश्वास है? पर मेरा विश्वास टूट चुका है, क्योंकि मेरे भीतर वह अंधकार है जो देवताओं ने मेरे ही भीतर बोया था, और यही वह रहस्य है जिसे मैं आज तुम्हें बताना चाहता हूं। विभीषण ने कहा। कहो मेघनाद, पूरा कहो। मेघनाद ने कहा। यह युद्ध, यह संघर्ष, यह विनाश, यह सिर्फ राम और रावण का युद्ध नहीं है। यह प्रकाश और अंधकार का युद्ध नहीं है। यह धर्म और अधर्म का युद्ध नहीं है। यह रहस्य और नियति का युद्ध है, और मेरे पास वह सत्य है जो इस युद्ध के असली कारण को उजागर करता है। विभीषण ने कहा। मेघनाद, तुमने कहा यह युद्ध नियति और रहस्य का है। कौन सा रहस्य इतना बड़ा हो सकता है कि युद्ध का कारण बन जाए? मेघनाद ने कहा। वह रहस्य राम के बारे में है, और वह रहस्य मेरे पिता रावण के बारे में भी है, लेकिन उससे भी पहले वह रहस्य मेरे बारे में है। विभीषण ने कहा। तुम्हारे बारे में? युद्ध का कारण तुम कैसे? मेघनाद ने कहा। क्योंकि मैं इस युद्ध की सबसे बड़ी कुंजी हूं। देवताओं को भय था कि यदि मैं जीवित रहा तो भविष्य में असंतुलन पैदा हो जाएगा, और यही कारण है कि उन्होंने इस युद्ध को होने दिया। विभीषण ने कहा। देवता, तुम कहना क्या चाहते हो? मेघनाद ने कहा। मामा, तुम सोचते हो कि यह युद्ध सिर्फ सीता के हरण से शुरू हुआ, पर सच यह है कि यह युद्ध पहले से लिखा गया था। देवताओं ने मुझे जन्म के समय ही एक ऐसा वरदान दिया था जिसे पाने के बाद मैं देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता था। इसी कारण मेरा अंत निश्चित कर दिया गया था, और राम इस नियति के वाहक चुने गए। विभीषण ने कहा। तो क्या तुम यह कह रहे हो कि राम का आगमन भी पूर्व नियोजित था? मेघनाद ने कहा। हां, राम का अवतार सिर्फ रावण वध के लिए नहीं था, राम का अवतार मेघनाद विनाश के लिए भी था। विभीषण ने कहा। परंतु तुम तो राक्षस नहीं, एक तपस्वी योद्धा हो। देवताओं को तुमसे भय क्यों? मेघनाद ने कहा। क्योंकि मैं वह कर सकता था जो देवताओं से नहीं हो सकता। विभीषण ने कहा। क्या? मेघनाद ने कहा। मैं देवताओं के वरदानों को तोड़ सकता था, उनके अस्त्रों को रोक सकता था, उनकी योजनाओं को उलट सकता था। वे जानते थे जब तक मैं जीवित हूं कोई भी देवता मनुष्य या दानव को दबा नहीं सकता, और यही कारण है कि देवताओं ने मेरे पिता की कमजोरियों को भड़काया, उन्हें अहंकार की ओर धकेला, सीता हरण की आग सुलगाई और यह युद्ध प्रारंभ कराया, सिर्फ इसलिए कि मुझे इस धरती से हटा सके, क्योंकि मेरा अस्तित्व संतुलन के लिए खतरनाक हो गया था। विभीषण ने कहा। मेघनाद, यह बहुत बड़ा आरोप है देवताओं पर। क्या तुम्हारे पास इसका कोई प्रमाण है? मेघनाद ने कहा। प्रमाण? मामा, मेरे अंदर ही प्रमाण है। जब मैं पहली बार अग्निकुंड में बैठा था और ब्रह्मास्त्र का ध्यान कर रहा था, मुझे एक चेतावनी मिली थी, एक आवाज जो ब्रह्मा की नहीं थी, वह किसी और की, किसी छिपी हुई सत्ता की थी। और उस आवाज ने कहा था, मेघनाद, तुम जितने शक्तिशाली बनोगे उतने ही कम समय के लिए जी पाओगे। तुम्हारी शक्ति देवताओं की योजनाओं को प्रभावित करेगी, और जब समय आएगा तुम्हें हटाने के लिए ब्रह्मांड स्वयं युद्ध खड़ा करेगा। विभीषण ने कहा। तुमने यह बात कभी अपने पिता को क्यों नहीं बताई? मेघनाद ने कहा। क्योंकि पिता इस सच्चाई को सुन भी नहीं पाते। मेरे पिता देवताओं पर विजय पाने की चाह में इतने खो गए थे कि उन्हें लगा मैं उनका अस्त्र हूं, उनकी शक्ति हूं, उनका अजेय कवच हूं, पर मैं सिर्फ एक पुत्र था, एक ऐसा पुत्र जिसे देवता वरदान देकर फिर श्राप में बदलते रहे। विभीषण ने कहा, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे वरदान वास्तव में तुम्हें नष्ट करने की योजना थी?
मेघनाद ने कहा। हाँ मामा, हर वरदान के पीछे छिपा हुआ एक जाल था। उदाहरण, जब मुझे अदृश्य होने का वरदान मिला तो कहा गया, अदृश्यता तुम्हें अपराजेय बनाएगी। पर सच यह था, हर अदृश्यता के साथ मेरी आत्मा का एक हिस्सा कम होता गया। जब मुझे यज्ञ पूरा करने पर अजेय होने का वरदान मिला, कहा गया, जिस दिन तुम यज्ञ पूरा कर लोगे तुमको कोई नहीं मार सकेगा। पर वास्तव में यज्ञ के दौरान मेरी आयु जलती जाती थी। हर मंत्र के साथ मेरा जीवन कम होता जाता था। देवताओं ने ऐसा वरदान दिया जो दिखने में शक्ति था, पर भीतर से धीरे धीरे मुझे समाप्त